हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। पहले हमने चैप्टर 1 बनाया, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि भाई हमें तो यही नहीं पता ट्रेडिंग होती क्या है, आपने तो चैप्टर 1 में बहुत फास्ट चीज़ें बता दी। तो हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर ये बना रहे हैं, 0.5 भी आप इस चैप्टर को बोल सकते हो। सबसे पहले मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अंकुर मल्होत्रा। जय हिंद, वेलकम टू न्यू वीडियो अवर चैनल मनी विद अंकुर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, सबसे पहले स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ ए रेगुलेटेड, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए, ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। ये एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर बाइंग सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज, प्राइमरीली थ्रू BSE और NSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके ऊपर कौन है, मतलब इन्हें देखता कौन है, गवर्नमेंट का बोर्ड क्या है इनके ऊपर। इनके ऊपर बैठा है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इनेबल करता है कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए IPO के थ्रू। और फिर उसके बाद उसके प्राइजेस डिटरमिन करता है ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर। कॉमनली इन दो इंडेक्सेस का नेम है सेंसेक्स और निफ्टी। अब की कंपोनेंट्स क्या हैं, दो एक्सचेंजेस हैं मेनली, BSE एंड NSE। दो एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब इंडिया में बाय पेपर स्टॉक्स आप नहीं बेच सकते, ना ले सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है। सबसे पहले कंपनी को अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, IPO से। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर बाय कर सकते हैं, इंडिविजुअल जिन्हें हम बोलते हैं रिटेल। इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग और की सेलिंग है वो भी इसमें हो सकती है। आप इंस्टीट्यूशंस, इन सिंपल वर्ड्स कंपनीज। अब इसके बाद आता है कि आप ये चीज़ें करते कैसे हैं। ब्रोकर एंड डीमैट अकाउंट, हर शेयर की ट्रेडिंग के लिए एक डीमैट अकाउंट ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए और उन शेयर्स को होल्ड करने के लिए। और सेबी इनकी रेगुलेटरी है कि ये साफ़ सुथरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कब देखते हैं ये सारा काम चलता कैसे है। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी अपना IPO लाएगी जिससे वो कैपिटल रेज करेगी। फिर उसके बाद आफ्टर IPO शेयर्स आर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस। पहले शेयर लगते हैं, मतलब आप अप्लाई करते हो, आपको अलॉट होते हैं, उसके बाद वो स्टॉक लिस्ट होता है, फिर वो NSE और BSE पे ट्रेड होता है। फिर प्राइस की फ्लक्चुएशन आती है, प्राइस चेंजेस ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई, आप इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इंडेक्सेस जैसे मैंने आपको पहले के बता दिए, सेंसेक्स और निफ्टी। अब यहाँ पर दो मार्केट्स हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होती है IPO, मतलब स्टॉक लिस्ट होने से पहले जिन लोगों के पास है वो प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर ट्रेड एग्जिस्टिंग शेयर्स, आपस में जब ट्रेड होता है। अब मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या आप स्टॉक कैसे आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर आपको चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ एन ब्रोकर। वहाँ पर आपको अकाउंट खोलना है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। सरोदा ग्रो, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटीज़, एंजल वन, ठीक है, ये सारे ब्रोकर्स हैं। और कुछ इनमें से बड़े लो कॉस्ट वाले भी होते हैं, सारे चल जाते हैं। मेरे प्रेफरेंस से आप ज़ेरोदा,
एंजल वन या ग्रो में आप काम कर सकते हो। अब जो अकाउंट खुलता है वो भी डिजिटली खुलता है। आपने एक डीमैट अकाउंट खोलना है, एक तरीके से वो आपका डिजिटल लॉकर है शेयर्स के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट भी वही है जिससे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा ये अकाउंट। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में, जब आपका अकाउंट खुल गया, उसके बाद आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं। ये एक अलग अकाउंट है, जैसे कि ए अकाउंट आपका खुल गया, बी अकाउंट आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट बी अकाउंट से आपको ए अकाउंट, अपने डीमैट अकाउंट में आपको पैसे डालने पड़ेंगे। वो आप अपने यूपीआई के थ्रू डाल सकते हैं या आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको रिसर्च एंड चूज स्टॉक्स। आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, फंडामेंटली अच्छा लगता है, किसी ने आपको रिकमेंड करा है, या कोई भी स्टॉक जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है। फिर आप उस स्टॉक को एनालाइज करते हैं आप सारा, फिर आप उसे समझते हैं कि वो लाइव मार्केट डाटा और स्टॉक के जो कोड्स हैं, जो आपके मतलब कि लाइव उसका प्राइस चल रहा है, क्या ओपन है, क्या उसका क्लोज है, फिर आप उसमें ऑर्डर डालना आप सीखते हैं। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर कैसे डालना है, ये एक बड़ा साफ सुथरा और अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले आपने अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपने लॉगिन कर लेना है। फिर आपने स्टॉक चूज़ करना है, मतलब जैसे सपोज करो आपने रिलायंस बाय करना है, रिलायंस को आपने चूज़ करा, क्वांटिटी डाली, ऑर्डर टाइप बाय और सेल। बाय आप पहले कि बाय करोगे तो ही आप उसे सेल कर पाओगे, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप उस स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आज वो स्टॉक गिरेगा तो एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट आप क्लेम कर सकते हो। ऑर्डर जोन से हैं वो आपके एनएससी और बीएससी में अलग अलग 2 एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर आप डाल सकते हो। हर स्टॉक, लगभग हर स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों पे ही लिस्टेड होता है। पेनी स्टॉक्स ही नहीं होते हैं एनएससी पे लिस्ट, वो सिर्फ आपको मिलेंगे बीएससी पे। जैसे ही आप ऑर्डर डालते हो, अगर आपने बाय ऑर्डर डाला है तो जैसे ही उस प्राइस का सेलर आएगा तो वो मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको आपने मैनेज करना है। जैसे सपोज करो आपने 100 रुपये का स्टॉक ले लिया, अब वो स्टॉक आपका 105 रुपये चला गया तो आपको 5 रुपये प्रॉफिट हो गया, 95 आ गया तो आपका 5 रुपये लॉस हो गया। लेकिन ये होगा कब, जब आप इसे बुक करोगे। आपको हमेशा मैं एक आपको सजेशन दूंगा यहाँ पर, अगर आप लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो कभी आप स्टॉप लॉस या आप टारगेट्स की मत लगाइए, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आप उतना ही पैसा ऐड कीजिए, 1000-2000 रुपये, जितना आप सह सकते हैं मार्केट को देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉफिट आपको लेना है, कैसे लेना है। आप स्टॉक को निचले रेटों पे की बाय करोगे और ऊपर वाले प्राइजेस पे आप हाई पे आप उसे सेल कर दोगे, और आपका पोटेंशियल लॉस क्या हो सकता है ये भी आपको देखना है। ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर, जो आपको स्टॉक लेने से लेके कैसे लेना है, क्या चीज़ें आपने देखनी है। इसमें 2 चीज़ें और हैं, की थिंग्स हैं, वो भी मैं आपको इधर बताना चाहूँगा। क्योंकि जो भी लोग मैंने देखा है कि वीडियो बनाते हैं ये कि लर्निंग वाली, ये छोटी छोटी चीज़ें ये मिस कर देते हैं, जैसे कि मैंने भी पहले कि मिस कर दी थी। एक तो सबसे पहले डीमैट एंड ट्रेडिंग अब सेम अकाउंट में ही होती है, जैसे एंजल वन
की वगैरह में पहले ये दोनों चीज़ें अलग अलग अकाउंट्स होते थे। डीमैट होता है आपके जहाँ पर शेयर्स स्टॉक होते हैं, आपके जहाँ पे शेयर रखे जाते हैं। ट्रेडिंग होता है जिससे आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, मतलब लेना और बेचना, ठीक है। अब दोनों को मर्ज एक ही प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया है। अकाउंट होना ज़रूरी होता है आपका होल्डिंग के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। दूसरी बात, ट्रेडिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। ये सब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। होप यू गाइस शुड लाइक द वीडियो, क्योंकि मैंने बड़ा ईजिली तरीके से आपको ये समझाना चाहा है कि व्हाट इज़ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू ओपन एन ट्रेडिंग अकाउंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बड़ा सिंपल था। आप लोगों को अगर समझ लगा तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो भाई साहब कि बनता ही बनता है। दैट्स इट, दिस इज अंकुर मल्होत्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। ये था हमारे लर्निंग वीडियोस का 0.5 या इंट्रोडक्शन एक वीडियो, जो हमने बिल्कुल अपने बेसिक इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट में। उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर।